नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार पेशावर आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज मैं इसमें मौजूद हूँ बापू धाम कॉलोनी सेक्टर 26 में, जहाँ पर आने वाली 4 तारीख को चंडीगढ़ नगर निगम में टाउन वार्ड कमेटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और बापू धाम से जो है एक लेडीज जिनका नाम श्रीमती गुड़िया देवी जी है, वो प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि गुड़िया देवी आखिर कौन है और क्यों वो टाउन वार्ड कमेटी में मेंबर बनना चाहती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम गुड़िया देवी है। मैं चंडीगढ़ से सेक्टर 17 में जो हमारा कारपोरेशन हम उसमें खड़े हुए हैं और हमारा चुनाव चिन्ह छतरी छाप है। और हम आप सब से अपील करना चाहते हैं कि हमें अपनी कीमती वोट देके हमें विजय बनाएं। जो हम वादा करते हैं कि जो अगर हम जीत गए तो हमारे जो काम नहीं हो रहे हैं हम वो काम कराएंगे, अपनी कोशिश पूरी करेंगे। जो हमारे गुरु जी हैं, ये प्रधान जी, हम इनके साथ जो जुड़े हुए हैं 30 साल से, और जैसे जैसे हमें ये गाइड करते हैं हमें प्रधान जी, हम उनके साथ उस हिसाब से काम करते हैं। हम अपने पद विक्रेताओं के लिए जो हमारे कानून बने हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उस कानून पे काम नहीं हो रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कानून जो हमारे हक के लिए है, हम वो कानून पे अपना काम करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह छतरी छाप है। 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी और हम चाहते हैं आप लोग अपना कीमती वोट देके हमें विजय बनाएं। और हम जो काम हमसे उम्मीद आप लोग करते हैं, हम वो उस उम्मीद पर आपके उम्मीदों पर खड़े हो सके। मैं राम मिलन गौड़, मैं सन 1996 से 8 अक्टूबर 1996 को प्रधान चुना गया था। तब से लगातार मैं स्ट्रीट वेंडरों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और 3 बार मैं संसद भवन का घेराव भी किया, जंतर मंतर पे धरना दिया। जो एकटाया पथ विक्रेता जीविका संरक्षण 1 मई 2014 को पास हुआ था। आज 10 साल हो गए कानून बने, लेकिन कानून को सही तरीके से जो है नगर निगम जो है उस पर काम नहीं कर रहा है। वेंडरों को इन्होंने वेंडिंग जोन दिया, तो किसी को दुकान अगर मनी माजरा है तो उसको 56 सेक्टर जंगल में दे दिया। जबकि कानून जो पथ विक्रेता एक्ट है वो ये कहता है कि उसको 10-20 फुट की दूरी में उसे बैठाया जाए, उसका रोजगार मतलब प्रभावित न हो, रोजगार चल सके। हम इन कई मुद्दों को लेकर, जो गुड़िया देवी हमारी यूनियन की मेंबर है और हमारी कमेटी में भी मेंबर है, इसको हमने अपने जो पथ विक्रेता जीविका संरक्षण बिल एक्ट है उसके तहत जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसमें 40% की भागीदारी स्ट्रीट वेंडर्स की है। तो उसमें हम एक सीट खाली थी महिला की, तो हमारे में महिला गुड़िया देवी बहुत एक्टिव हमारी मेंबर है, तो हमने इसको खड़ा किया। और इन्हें कह रहे हैं कि भाई आप जो है गरीबों के लिए काम करो, और जो भी इनकी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं इनके साथ। बहुत ज़्यादा धक्काशाही होता है, 3000 रुपये इनका अकाउंट खोलने का लगता है। कई तरीके से नगर निगम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। और अगर मान लो हम 3 महीना नहीं जमा किए तो अकाउंट बंद होता है, फिर 900 रुपये महीना उसके ऊपर ब्याज लगता है। बहुत दिक्कत। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसमें 40% की स्ट्रीट वेंडर्स की भागीदारी है। तो अगर 20 मेंबरी कमेटी बनती तो हमारे 8 मेंबर होने चाहिए उसमें। बाकी कमिश्नर साहब उसके अध्यक्ष होंगे, कमिश्नर। बाकी अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के भी शामिल होंगे, PWD के हैं, प्लस अपना पुलिस प्रशासन के लोग हैं। इस तरीके से जो PWD, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के DSP साहब सभी मेंबर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टाउन वेंडिंग है उनको 40% की भागीदारी, बाकी तो 1% है सभी की। तो हम लोग को इस एक्ट में बहुत बड़ा मतलब जगह दिया गया, बहुत बड़ी पावर दी गई है। पर हमारे जो वेंडर हैं अनपढ़ हैं, गरीब हैं बेचारे, इनको नहीं समझ आता, इनके साथ ज़बरदस्ती धक्काशाही हो रही है। अभी जो TBC बनी है, जबकि हर 3 महीने में टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग होना चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन साल 2-2 साल 1.5 साल हो गया कोई मीटिंग नहीं होती, इनके साथ धक्काशाही होता है। और बहुत सारा जो पथ विक्रेता जो कानून, उसके तहत एक GRDRC बनी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिकायत निवारण कमेटी। उस पर रिटायर्ड जज बैठते हैं, जसवीर सिंह जी पहले बैठते थे, अब वो भी छोड़ गए हैं। वो उनको एडवोकेट जनरल लगा दिया पंजाब सरकार ने एडिशनल। तो जो अभी तक आज 8-9 महीना होगा कोई वहाँ पे रिटायर्ड जज की सीट होती है चेयरमैन की, वो भी नहीं बैठाया जा रहा। वेंडरों की बहुत समस्या होती है, जहाँ पे वो अपना बात कर सकें तो नहीं कर पा रहे हैं। तो गुड़िया देवी को हम लोगों की आवाज़ है, इसको बनाकर हम लोग अपनी यूनियन की तरफ से इसको
जो है टाउन वेंडिंग कमेटी में भेजना चाहते हैं और जाके वहाँ ये आवाज़ उठाए, जो हम लोग चाहें वो आवाज़ हमारी कमिश्नर तक जाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ प्रशासन को सुनाई दे, ताकि मैं उस मुद्दे को लेकर हम लोग अपने वेंडर भाइयों की मदद कर सकें। जो उनकी दुकान जहां है उसी एरिया में अगल बगल उनको विस्थापित किया जाए, उनको वेंडिंग जोन दिया जाए, उनको बिजली पानी की सुविधा हो। अभी मैं इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मांग पत्र डाला है, मनीष तिवारी जी जो संसद सदस्य हैं उनको दिया है, मेयर साहब जो हैं, जो इस वक्त मेयर साहब को भी हम लोग मांग पत्र दे के आए हैं। तो इन पे यही मांगे रखी गई है जो हम आपको बता रहे हैं। एक तो टीबीसी का चुनाव का रखा था, वो करवा रहे हैं, वो एक सीट जो खाली थी, और दूसरा था सर्वे किया जाए। हर एक्ट के अनुसार हर 5 साल बाद सर्वे होना चाहिए। 8 साल हो गए वेंडिंग जोन बने, कानून 8 साल से इन्होंने कभी सर्वे नहीं कराया, वही सर्वे जो पहले वाला वही चल रहा है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम ये जो संगठन है इसको चलाते हुए मुझे 30 साल हो गए। मैं मोहाली में भी प्रधान हूँ, मोहाली का अलग संगठन हमारा, वहाँ का भी अध्यक्ष हूँ। खरड़ में मैंने अभी 5-6 दिन वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग कराई, वहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर यूनियन। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुड़िया देवी जो है हमारे उस पर खरी उतरेगी और काम करेगी, और अपने रेड़ी फड़ी वाले भाइयों से, जो हमारे रेड़ी फड़ी यूनियन के मेंबर हैं वो सभी लोग जुड़े हैं, पूरे चंडीगढ़ के एक ही यूनियन है। बाकी सोसाइटी एसोसिएशन लोगों ने बना रखा, बिना रजिस्ट्रेशन का नाम लिख रखा, कोई एकता समिति, कोई कुछ लिख रखा है, कोई रोजगार बचाओ, ऐसे ही हैं। लेकिन जो हमारा है इसका रजिस्टर्ड नंबर है, ट्रेड यूनियन है फुटपाथ साइकिल एंड रेडी फड़ी वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड 214 चंडीगढ़। मोहाली में रोड साइड रेडी फड़ी रेडी फड़ी वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड 43/2014 एसएस नगर डिस्ट्रिक्ट मोहाली पूरे जिले की है। तो वो हम रोपड़ खरड़ सब उसमें आता है, जीरकपुर, तो वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि गुड़िया देवी हमारे लोगों से सीखेगी और अच्छी तरीके से जाके हाउस में बोलेगी, और इन वेंडरों की आवाज़ें सुनी जाए, इन गरीबों की जो आत्माएं कहना चाहती, जो बोल नहीं पाते, जो उनके सामने खड़े नहीं पाते, ये बोलेगी, और इनकी हम लोग इनकी जो मांगे इनको पूरा करा सकें, इनको इनका अधिकार दिला सकें, वेंडिंग जोनों में बिजली पानी की सुविधाएं करा सकें। ऐसा तो हाउस में अभी मेयर साहब ने बोला कि बिजली पानी दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मांग पत्र दिए, तब की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने प्रस्ताव लाया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मेयर साहब का अपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे, और हमारे संसद सदस्य श्री मनीष तिवारी जी वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है सारा वो भी लगी हुई अच्छा काम कर रही है। तो इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि जो अब ये चुनाव हो इसमें गुड़िया देवी को मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपना एक वोट छतरी के निशान का बटन दबाकर श्री गुड़िया देवी को कामयाब बनाए, श्रीमती गुड़िया देवी को। मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे। मैं अपने हमारे आज हम बापू धाम आए, यहाँ हमारा कैंप लगा एक फूड वेंडरों का ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो सुमन लता वैद्य जी हैं, जो कांग्रेस जिला की जो अध्यक्ष हैं महिला की, तो उनका भी मैं आपसे कहूँगा कि उनके भी विचार सुन लें, उनका भी, वो भी हमारे लोगों को थोड़ा मदद कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे। तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या वो अच्छा चाहते हैं, कैसा उनको क्या लगा कि भाई होना चाहिए कि नहीं, कैसे हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनसे पूछूँ सर। नमस्कार सर, मैं सुमन लता वैद्य, जिलाध्यक्ष चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस से हूँ, वार्ड नंबर 3 की निवासी हूँ। आज यहाँ हमारे पथ विक्रेताओं की मीटिंग हुई है। ये हमारे भाई साहब राम मिलन गौड़ जी, आज इनसे मुलाकात हुई और मुझे बड़ी खुशी है कि एक महिला इस बार उम्मीदवार है पथ विक्रेताओं के उसमें। तो मैं इनके समर्थन में पूरा कहूँगी कि छतरी के निशान पर वोट लगाकर इनको विजयी बनाएं, ताकि ये पथ विक्रेताओं के लिए, जो वेंडर्स हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए जो इतने दिनों से लंबित कार्य पड़े हैं, आवाज़ उठाएंगी ये। और एक महिला होने के नाते बापू धाम से ये प्रत्याशी हैं, तो मैं इनको हर संभव प्रयास करूंगी कि सभी जितने भी यहाँ के वेंडर्स भाई बहन जो भी मेरे हैं, वो इनको पूरी सपोर्ट करें, और एक महिला का साथ देगी तो ये जरूर विजयी बनेंगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लीलम देवी सर, मेरा बोलने का फर्ज है कि दीदी अच्छा काम करेगा, इसका वोट देना चाहिए। आप क्या काम करते हो आप? मैं रेडी लगाते हैं। कहाँ लगाते हो? ये बापू धाम में। तो कोई जो अपने चंडीगढ़ नगर निगम विभाग दस्ता है,
वो आप लोगों से कोई जब चलान किए जाते हैं तो क्या प्रधान लोग आपको साथ देते हैं? लोकल प्रधान नहीं देते। लोकल प्रधान नहीं दे रहा है सर, लोकल प्रधान नहीं दे रहा। वही समय सोचते हैं दीदी के छतरी छाप जीतेगा, साथ देगा। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।